हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। तो पिछली जो वीडियोस हमने डाली थी उसमें हमने यूनिट 1 के बारे में बात की थी, जिसमें एमसीक्यूज के द्वारा हमने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये सारी डिसीज के बारे में बात की थी और साथ में आपसे नोट्स शेयर किए थे। अगली वीडियो में हमने जो है पॉलिसीज वगैरह उनको कवर किया था। आज इस वीडियो में हम यूनिट 7 और यूनिट 8 को कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही आसान टॉपिक है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो आपकी जो बचेंगी यूनिट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यूनिट 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, पावर। कि पावर की डेफिनेशन क्या है, कि पावर होती क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन है, पावर इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम। हमने क्या करना है कि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स, एजर्शन, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इजीली आप जो है उसके आंसर दे पाएंगे। तो डेफिनेशन समझ में आई आपको कि पावर क्या है। शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम समय में आप जितनी ज्यादा ताकत लगा सकते हो वो आपकी पावर कहलाती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। आपकी ताकत और आपकी स्पीड, इसका एक कॉम्बिनेशन, इसको हम पावर कहेंगे। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके सिंपल दो टाइप्स हैं। एक्सप्लोसिव पावर, कि जिसमें आप जो जंप लगाते हैं, थ्रो करते हैं, स्प्रिंट करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी चीज आप फेंक रहे हैं तो स्लो मोशन में तो नहीं फेंकेंगे, आप उसको स्पीड से फेंकेंगे, क्विकली फेंकेंगे, तभी वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी। ऐसे स्प्रिंट है और ऐसे ही जो है जंप्स है। दूसरा है आपका रिएक्टिव पावर, जो कि रिक्वायर्ड इन प्लॉयमेट्रिक मूवमेंट्स। तो प्लॉयमेट्रिक मूवमेंट्स जो है, जैसे बाउंडिंग है, होपिंग है, इनमें ये काम आती है कि मसल आपकी जो है इलास्टिसिटी है, कि जितनी रिलैक्स है वो कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, तो ये रिएक्टिव पावर कहलाती है। अब कई लोग जो ऑलरेडी सीयूटी की तैयारी करा रहे हैं वो बोलेंगे कि इसके तो और भी टाइप्स हैं। तो मैं कह रहा हूँ टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पहले आपको जो है बेसिक क्लियर करना है, जो कि पेपर में आता है, वरना डीप तो बहुत सारा है। फिर इससे रिलेटेड जो है आपके टेस्ट कौन कौन से हैं। तो पहला टेस्ट है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट, कि आपको दोनों पैर मिला के खड़े होना है और जंप करना है। वो क्या मेजर करेगा, आपका लोअर बॉडी एक्सप्लोसिव पावर, क्योंकि एमसीक्यू में ही पेपर आएगा, थ्योरी में नहीं आएगा, तो हमें पॉइंट वाइज ही बात करनी है। भाई हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट किस लिए हुआ, लोअर बॉडी के लिए। लोअर बॉडी में क्या, एक्सप्लोसिव पावर के लिए। दूसरा टेस्ट हम देख लेते हैं, वर्टिकल जंप टेस्ट। वर्टिकल होता है हॉरिजॉन्टल जो है, और वर्टिकल आपको पता ही होगा। तो ये मेजर्स लेग पावर एंड जंपिंग एबिलिटी। तो ये आपकी लेग की पावर को जो है एसेस करेगा और आपकी जंपिंग एबिलिटी को जो है एसेस करेगा। तीसरा है बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट। तो ये क्या एसेस कर रहा है, ये आपकी अपर बॉडी पावर को एसेस कर रहा है। सिंपल बिल्कुल लेके चलना है, ज्यादा डीप में आप घुसेंगे सच में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो 11th-12th में आपने पढ़ा है और आपको ही पता है कितना पढ़ा है, कि ज्यादातर स्कूलों में कैसे पढ़ाते हैं वो आपको ही पता, हमें ही पता है कि बस कॉपी भरी जाती है। तो चलिए उसको यहाँ पे मुद्दा नहीं उठाते हैं। अगला पॉइंट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग पावर। तो भाई पावर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो पहला है मसल स्ट्रेंथ। भाई आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स जो हैं पावरफुल हैं, बड़ी हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी पावर बढ़ जाएगी। अब एक बिल्कुल पतला सा बच्चा है तो उसकी पावर ज्यादा नहीं होगी। दूसरा है फास्ट ट्विच मसल फाइबर। हमारी बॉडी में ना दो तरीके के फाइबर पाए जाते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर, जिनको हम व्हाइट और जो है रेड फाइबर बोलते हैं। तो जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होंगे तो वो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड अच्छी होगी। आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, कई बच्चे जो हैं प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन फिर भी उनकी स्पीड अच्छी होती है, कि वो पार्क भी नहीं जा रहे। तो इसमें जो है उनकी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर है, इसलिए उनकी स्पीड ज्यादा है। और कई बच्चे जो होते हैं जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बड़े आराम से दौड़ लेते हैं, थकान नहीं होती है, तो उनकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है, इसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है। फिर है प्रॉपर टेक्निक एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो भी आपकी पावर बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप बॉक्सिंग में जा रहे हैं और आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, बेशक आपकी मसल ज्यादा है, लेकिन एक पतला सा बॉक्सर आपको पीट जाएगा, क्योंकि क्या होगा, उसके पास टेक्निक है। तो मसल भी जरूरी है, स्ट्रेंथ भी जरूरी है, साथ में जो है प्रॉपर टेक्निक और बॉडी का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फिर है एक्सप्लोसिव मूवमेंट ट्रेनिंग, कि जो मूवमेंट्स हैं उसकी ट्रेनिंग होना जरूरी है। एक बार में नहीं आ जाएगा कि आपके पास मसल्स है और एकदम से आपकी पावर बढ़ गई, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा, पावर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं,
कौन से जो टेस्ट हैं वो इसको असेस करते हैं और क्या क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। बिल्कुल सिंपल चलेंगे। दूसरा देख लेते हैं स्पीड। अब स्पीड क्या है, ये आपने साइंस में ही पढ़ा है, मैथ में ही पढ़ा है, फिजिकल एजुकेशन में भी है। स्पीड क्या है कि मिनिमम टाइम में जो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि जितना कम समय में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हो उसको हम स्पीड बोलते हैं। कोई मूवमेंट है आपने कम समय में कर ली, वो स्पीड कहलाई। तो स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई एक जगह से दूसरी जगह पर हम जल्दी से पहुंच गए, वो हमारी स्पीड होगी। इट डिपेंड्स ऑन स्ट्राइड लेंथ एंड स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। जो हमारी लेग्स की जो स्ट्राइड की लेंथ है, अगर वो ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर हम स्प्रिंट की बात करें, रनिंग की बात करें। और अगर स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी, बार बार भी कदम जल्दी जल्दी रख रहे हैं, तो भी हमारी जो है स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला है एक्सेलरेशन स्पीड। अच्छा, इसके भी जो है बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक रखने के लिए सिर्फ 3 रखे हैं यहाँ पे। पहला है एक्सेलरेशन स्पीड। इसको सिंपल रखते हैं, मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं, तो आप रेड लाइट पे खड़े हैं, जैसे ही ग्रीन हुई एकदम से आपने एक्सेलरेट किया, सबसे आगे पहुंच गए, तो ये क्या है, आपकी एक्सेलरेशन स्पीड है कि आप 0 से लेके अपनी मैक्सिमम तक जो है कितनी देर में पहुंच पा रहे हो। आपने देखा ना, कई कार भी आती है कि भाई 0 से 100 ये इतने सेकंड में जा रही है, वैसे ही हमारा है बॉडी का, कितना जल्दी हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड, कि अपनी जो वेलोसिटी है उसको कितनी जल्दी हमने अचीव कर लिया। हालांकि इसमें और भी टाइप आते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी भी है, तो वो हम यहाँ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा है आपका स्पीड एंडुरेंस, कि भाई आपने जो है, एंडुरेंस होती है जब हम थकान में काम करते हैं, तो आपने स्पीड अचीव कर ली, उसके बाद उसको कितनी देर आप मेंटेन कर रख पा रहे हैं। सबसे पहले एक्सेलरेट किया, एकदम से आप स्पीड टॉप स्पीड कवर कर ली, उसके बाद फिर आप फेज आता है कि आपको जो है उसको कितनी देर तक मेंटेन रखते हैं। तो सिंपल में हमें 3 पॉइंट अभी लेके चलते हैं, इसके जो और पॉइंट्स हैं वो हम एमसीक्यू में धीरे धीरे कवर कर लेंगे। पहले बेसिक समझ लीजिए। अब इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला है 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट। तो ये जो नाम से पता चल रहा है 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, कि स्प्रिंट लगाना 50 मीटर, तो क्या मेजर करेगा, मेजर स्प्रिंटिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन, तो ये हमारा मेजर कर लेता है। दूसरा है हमारा फ्लाइंग 30 मीटर टेस्ट। अब फ्लाइंग 30 मीटर टेस्ट क्या रहेगा, भाई 30 मीटर भागना हमें, तो हमें क्या है कि एक्सेलरेशन हमारा जो है उसको असेस कर लेता है ये, कि कितना जल्दी हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, कि हमारी बॉडी जो है कितना जल्दी मैक्सिमम जो है स्पीड तक पहुंच पा रही है। तो ये 2 टेस्ट लेके चलते हैं अभी के लिए। अब इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो है पहला रिएक्शन टाइम, कि आप कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपने देखो ना कभी ड्रिंक और ड्राइव वो नहीं करनी चाहिए दारू पी के, ये नहीं कि पैग छलक जाता है, वो इसलिए है कि हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। सामने से गाड़ी आ रही है और हमें लगता है कि हाँ रिएक्ट करेंगे, उससे पहले गाड़ी ठुक जाती है। तो जितना जल्दी हम रिएक्ट करते हैं किसी सिग्नल पर, तो उतनी हमारी स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा है स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ लेग मसल। हमारी जो मसल्स हैं उसकी अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अब पावर ही नहीं होगी, खाली हड्डी है, तो उससे तो ना ताकत आएगी। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेक्निक। अगर हमारी लेग्स फ्लेक्सिबल हैं तो स्ट्राइड लेंथ बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। और हमें टेक्निक पता है कैसे हाथ चलाने हैं, बॉडी को कैसे रखना है, तो भी हमारी स्पीड बढ़ जाती है। फिर है स्प्रिंट ट्रेनिंग ड्रिल्स। ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग अगर आपने करी है तो ये भी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। तो आई होप ये आपका भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका एजिलिटी। अब एजिलिटी क्या होता है, एजिलिटी इज द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली व्हाइल मेंटेनिंग बैलेंस एंड कंट्रोल। सिंपल शब्दों में हम जो जिग जैग कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी कोई भी मूवमेंट करते हैं जितनी स्पीड से, वो हमारी एजिलिटी कहलाती है। खेला होगा ना आपने, जो हम स्कूल में पकड़म पकड़ाई खेलते थे, अचानक से ऐसे बचना है। आपने और भी बहुत सारे गेम खेले होंगे, पिट्ठू खेले हैं, और जो है बॉल से मारते हैं, फिर आप उस बॉल से बचते हुए भी उसको लगाते हैं। तो बहुत सारे गेम है, मारम पिट्टी जैसे खेलते थे तो बॉल से बचते थे, तो उससे क्या एजिलिटी इंप्रूव होती थी। तो एजिलिटी आपको समझ में आ गई क्या होती है एजिलिटी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भाई जितने भी गेम्स हमारे, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, जिम्नास्टिक है, सभी में इनकी जरूरत है। फुटबॉल आप लेके जा रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, लेकिन आपको क्या ड्रिबलिंग नहीं आती, दाएं बाएं जिगजैग नहीं कर पा रहे, तो फायदा थोड़ी ना, कि कोई रेस थोड़ी ना हो रही बॉल के साथ। तो एजिलिटी आपकी समझ में आ गई होगी कि क्या एजिलिटी। अब कौन कौन से टेस्ट इसको कवर करते हैं। तो पहला है शटल रन टेस्ट। टेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक पूछे जाते हैं वो अभी मैंने यहाँ लिखे हैं। बाकी कुछ टेस्ट जो हम एमसीक्यू में कर लेंगे आगे। तो शटल रन टेस्ट, तो शटल टेस्ट क्या करता है, आपकी एजिलिटी और क्विकनेस को चेक करता है। फिर है सेमो एजिलिटी टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है जो आपकी एजिलिटी को असेस करता है, आपकी स्पीड एजिलिटी। तीसरा है लोनिस एजिलिटी टेस्ट,
तो ये भी सेम आपकी जो है एजिलिटी को चेक कर रहा है। तो मेन है आपको 3 टेस्ट इनके नाम याद रखने हैं, शटल रन टेस्ट, सैमो एजिलिटी टेस्ट या सैमो टेस्ट भी लिखा जाएगा, या फिर तीसरा ये। तो ये इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये किसको मेजर करता है, और ये सैमो और शटल ये बड़े कॉमन है, ये गारंटेड आते ही आते हैं। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो स्पीड एंड रिएक्शन टाइम, जितना जल्दी आप रिएक्ट करेंगे, जितना स्पीड से रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी एजिलिटी बढ़ जाएगी। कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सेम, बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तभी आप इधर उधर मूवमेंट कर पाएंगे, बॉडी स्टिफ है तो आप थोड़ा ना मूवमेंट कर पाएंगे, इतने सोचेंगे लेकिन बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, अगर बॉडी का आपस में हाथ पैरों का पेट का सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो क्या मूवमेंट तो हो जाएगी लेकिन पता चला बाद में गिर गए। फिर है स्ट्रेंथ इन लोअर बॉडी मसल्स, कि अगर आपकी लोअर बॉडी मसल लेग में पावर है तो ही आप जिगजैग भाग पाएंगे, यानी कि डोले आपके 16 इंच के हैं, पैर पतले पतले हैं और आप एजिलिटी जो है ज्यादा एजाइल होंगे, नहीं हो पाएंगे। फिर है बैलेंस एंड बॉडी कंट्रोल, सेम वही बात है। तो आई होप ये भी आपको कवर हो गया होगा कि एजिलिटी क्या है और कौन कौन से इसके टेस्ट हैं। फिर है आपका बैलेंस। अब बैलेंस क्या है, बॉडी का जो है बैलेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल बॉडी पोजीशन। तो सिंपल सा, इसमें तो कुछ बताने का है भी नहीं कि बॉडी का जब हम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो ये 2 तरीके से होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। जब हम स्टैटिक पोजीशन में होते हैं बॉडी को बैलेंस करते हैं, जब आप क्लास में बेंच पे बैठते हैं तो बॉडी को ना कंट्रोल में रखते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दोनों हाथ आगे रख लेंगे, तो उससे भी क्या है, बॉडी को कंट्रोल ही कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, नहीं तो हाथ हटते ही मुंह लगेगा डेस्क के ऊपर। तो वो हो गया हमारा स्टैटिक बैलेंस। जैसे कि योगा में होता है, योगा में हम अलग अलग पोजेज में बैठते हैं तो वो हमारा एक स्टैटिक बैलेंस होता है। फिर आता है डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस क्या है कि जब हम मोशन में होते हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, आपने देखा जब हम रेस लगाते हैं अचानक से अगर कर्व आ जाता है तो हम बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। अगर आप कभी मोड़ पे जो है सीधे सीधे भाग के देखिए, सामने दीवार में मुंह लगेगा जाके। तो जो भी मूवमेंट्स है हमारी, जिसमें हम रनिंग वनिंग जो भी मोशन में हैं, तो उसमें जब बॉडी का बैलेंस बनाते हैं तो उसको हम डायनेमिक बैलेंस बोलते हैं। तो सिंपल हो गया, डेफिनेशन क्लियर होगी, साथ में इसके टाइप हो गए स्टैटिक और डायनेमिक। अब कौन कौन से टेस्ट हैं इसके, तो स्टोर्क बैलेंस टेस्ट है इसका नाम, बेसिकली अभी आप नाम याद रख लीजिए। फिर है मॉडिफाइड बास टेस्ट, और तीसरा स्ट्रोक स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये बेसिकली 3 टेस्ट हैं जो आपके बैलेंस को जो है एसेस करते हैं। अब है कि फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस, कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेंथ एंड कोर एबिलिटी, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ हो चाहे वो स्पीड हो, ये सब आपस में इंटरलिंक होते हैं। एक चीज है आपके पास तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी। एजिलिटी आपको चाहिए तो स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए तो मसल चाहिए। तो वैसे इसमें स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी आपको चाहिए, तभी जो है आपका बैलेंस बन पाएगा। कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्सेस, अगर आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, जल्दी से आप रिएक्ट कर पाते हैं। कई बार होता है ना, अचानक से हमारा पैर गड्ढे में जाता है और हम एकदम से बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस है कि हम अपना बैलेंस बना पाते हैं। फिर है फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम, हमारे जो इनर ईयर वाला जो होता है हमारी बॉडी का, आपको पता हो या ना हो कि हमारी बॉडी का बैलेंस कहाँ से बनता है, वो हमारे कान के उससे बनता है। कि हमारे कान के अंदर से जो है ये सिस्टम जो है काम करता है, जिससे जो है बॉडी का बैलेंस बनता है। अगर किसी का कान का पर्दा पड़ जाए तो बॉडी बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर है विजुअल फीडबैक, कि विजुअल फीडबैक क्या है, कि आपको क्या चीज दिख रही है। अगर आपको सामने चीजें जो हैं अच्छे से दिख रही हैं तो आप बॉडी का बैलेंस बना पाएंगे। सपोज कीजिए आप आंखों पट्टी बांध के भाग रहे हैं कि चलो रेस लगाते हैं, तो क्या बैलेंस नहीं बन पाएगा, दिमाग कहीं चलेगा, शरीर कहीं चलेगा, तो बैलेंस नहीं बन पाता। तो फीडबैक जो है वो भी जो है इसमें हेल्प करता है। फैक्टर इफेक्ट मतलब इसमें जो फैक्टर है इसका। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके 7th और 8th यूनिट में है ना, बड़ा छोटा सा इजी जो है जल्दी से खत्म हो गया, ताकि जो है अब जो है हम बाकी पे ध्यान देंगे। अब इसके लास्ट में एक रिवीजन देख लेते हैं जो कि है पावर इज मेजर्ड थ्रू एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स लाइक जंप्स एंड थ्रोज, कि पावर जो है हमेशा आपकी जितनी जंप या थ्रो है उससे मेजर करेंगे। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज पूछ रहा है कि मैं ये फेंक रहा हूं या फिर मैं ये कूद रहा हूं तो क्या होगा, तो हम पावर नापेंगे। दूसरा है स्पीड डिपेंड्स ऑन रिएक्शन टाइम, स्ट्राइड लेंथ एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी, तो ये स्पीड इन पे डिपेंड करती है। जो एजिलिटी है इन्वॉल्व्स क्विक डायरेक्शनल चेंजेस एंड इज मेजर्ड थ्रू शटल एंड एजिलिटी टेस्ट, तो ये जो शटल रन और एजिलिटी टेस्ट, इनसे हम एजिलिटी नापते हैं। बैलेंस इज क्रिटिकल फॉर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, असेस्ड वाया स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्ट, तो जो ये टेस्ट होंगे इससे जो है हम इसको मेजर करेंगे।
तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुछ भी पॉइंट वैसे तो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, कुछ अलग थोड़ा बहुत रहेगा, वो आने वाले प्रैक्टिस पेपर्स जो यूनिट वाइज हम प्रैक्टिस पेपर लाएंगे और साथ में पूरा सैंपल पेपर्स, और एक नहीं बहुत सारे लेके आएंगे आपकी हर तरीके से, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, एजर्शन, मैच मेकिंग, आपका जो है पैसेज, तो इन सारे टॉपिक्स को हम हर तरीके से कवर करेंगे। बस आप जो वीडियोस हैं उनको सुनते रहिए और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में जो है नोट्स रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए और अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।